बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 1 से है, 9th क्लास की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री है। इसमें हम जो है केमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, प्लस हम इसके हार्मफुल और यूज़फुल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री के जो है हार्मफुल एस्पेक्ट्स कौन से हैं, इसकी वजह से कौन कौन से जो है वो मसाइल हैं और कौन कौन से इसके फ़वाइद हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री क्या है। अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमारे पास जो है वो कुछ यूँ है: द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the composition, structure, characteristics and reactions of matter। हाँ जी, हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है वो कुछ यूँ है: द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये ब्रांच की साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम जो है किसी मैटर जो है, अब मैटर क्या चीज़ है हमारे पास, हम जानते हैं मैटर जो है हमारे पास एवरीथिंग विच हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। वो मैटर जो है हमारे पास गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। यानी कि हर वो चीज़ जो है, यानी कि जो गैस है, सॉलिड है या लिक्विड है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी मैटर हैं। मैटर यानी कि हर वो चीज़ जिसका वॉल्यूम और मास है वो मैटर है, सिवाय हमारी वो एयर जिसमें हम सांस लेते हैं, क्योंकि इसका कोई भी वॉल्यूम और इसका मास नहीं है जब तक कि हम इसको कंटेनर में किसी भी कंटेनर में बंद नहीं करते। ठीक है, तो यानी कि हर वो चीज़ लिक्विड, गैस या सॉलिड जो है हमारे पास जो मैटर कंसीडर की जाएगी जिसका मास और वॉल्यूम होगा। अब हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की, तो उसमें उन्होंने कहा जी साइंस। अब साइंस हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है? साइंस हमारे पास जो नॉलेज है, नॉलेज ऐसा नॉलेज है जो हम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से गेन करते हैं। यानी कि हमारे पास साइंस जो है वो ऐसा नॉलेज है जो कि हम जो है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से गेन करते हैं। और साइंस जो है हमारे पास वर्ड साइंटिया से निकला है। साइंटिया से निकला है जो कि है एक लैटिन वर्ड जिसके मीनिंग है नॉलेज। अब जैसा कि हम जानते हैं कि साइंस की बहुत ज़्यादा जो हैं वो डिवीजन्स हैं। अब इन डिवीजन्स में से केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो कि स्टडी करती है मैटर की कॉम्पोजिशन को, उसके स्ट्रक्चर को और उसके कैरेक्टरिस्टिक को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, रिएक्शंस को करती है, डिस्कस करती है। हमारे पास केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है उसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास कॉम्पोजिशन आती है, फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे जो है स्ट्रक्चर आती है, फिर हमारे पास थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, फिर हमारे पास फोर्थ नंबर पे जो चीज़ आती है वो रिएक्शंस आते हैं।
अब सबसे पहले अगर हम कॉम्पोजिशन की बात कर लें, कॉम्पोजिशन हम कह सकते हैं कि इसके जो अज्जा कह सकते हैं कि कॉम्पोजिशन जो है, अब हमारे पास क्या है, कॉम्पोजिशन को हम अज्जा का नाम भी दे सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी मैटर जो है, चाहे वो हमारे पास गैस है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे हमारे पास सॉलिड है, तो वो जो है अगर हमारे पास वो मोलिकुलर फॉर्म में है तो वो हमारे पास किस किस जो है वो उसके अज्जा कौन कौन से हैं, किस किस चीज़ से मिलके बना है, या किन किन एटम्स या किन किन आयन से, या किस तरह के स्पीशीज से मिलके बना है। अब कॉम्पोजिशन की बात करें, जब हम इसकी कॉमन एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हमारे पास जो वाटर है जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो अब कॉम्पोजिशन की बात करें, अगर मैटर है, ये भी लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है, और हमारे पास मैटर कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसका भी वॉल्यूम भी होता है और इसकी मास भी होती है। और वाटर देखें हमारे पास, तो अब हम देख सकते हैं कि वाटर जो है हमारे पास जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है। अब ये हमारे पास कॉम्पोजिशन होगी। अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो देखिए हमारे पास वाटर जो है दो चीज़ों से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलके बना है, और हमारे पास इसकी रेशो जो होती है 1:2 के लिहाज से होती है, यानी कि 2 हाइड्रोजन प्लस 1 हमारे पास एक जो है ऑक्सीजन होगा, तो हमारे पास ये वाटर जो है वो बनाएंगे। अब सेकंड नंबर पे जो हमारे पास जो चीज़ आती है वो हमारे पास है जी स्ट्रक्चर आ गई। अब स्ट्रक्चर से हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो हमारे पास मैटर है वो उसकी कॉम्पोजिशन तो जो है जिन एटम से मिलके बना। अब स्ट्रक्चर में हम बात कर सकते हैं कि वो एटम्स जो हैं वो अरेंज किस तरह से हैं, अरेंज किस तरह से। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ऑक्सीजन है वाटर में, वाटर की एग्जांपल हमने ली। अब इसमें जो है हमारे पास ऑक्सीजन होता है और साथ में हमारे पास जो वो क्या होते हैं, साथ में हमारे पास जो है दो हाइड्रोजन होते हैं। अब क्या होता है कि दो हाइड्रोजन जो है यूं इसके साथ जो है वो अटैच होते हैं, चूँकि ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो दो लोन पेयर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, इन ऑक्सीजन्स को बजाय इसके कि वो 180 का एंगल जो है इसके साथ बनाएं, वो क्या कर देते हैं, थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं और इसका थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको पुश कर देते हैं, यानी कि इन हाइड्रोजन को थोड़ा सा पुश कर देते हैं और यूं इसकी स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास आती है, यानी कि इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अरेंज होते हैं। अब नंबर 3 पे जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि इसके खसूसियात जो हैं वो मैटर की क्या होंगी। अब देखिए हमारे पास जो है वाटर है, हम कॉमन वाटर की एग्जांपल ले रहे हैं तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वाटर है वो हमारे पास, हम देखते हैं कि वाटर जो है हमारे पास, इसकी अगर फिज़िकल जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो हमारे पास क्या है, ये टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस होता है। फिर उसके बाद ये ऑडरलेस होता है, यानी कि इसकी जो है वो कोई भी जो है वो बदबू या खुशबू नहीं होती, जो प्योर वाटर होता है, ठीक है, फ्रेश वाटर जो होता है। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कि इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है, ठीक है, इसका कोई भी। हाँ जी, अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके केमिस्ट्री के यूज़फुल और हार्मफुल एस्पेक्ट्स जो हैं वो कौन से हैं। अब जितनी भी एडवांसमेंट हुई है हमारी लाइफ में वो सारी की सारी जो है वो केमिस्ट्री की बदौलत है। अब हम देखते हैं कि जितने भी हम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं, यानी कि गैस और पेट्रोलियम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स हैं, उसके अलावा ड्रग्स हैं। ड्रग्स से मुराद जो ये नशा और अद्वियात ही नहीं है, बल्कि ड्रग्स से मुराद जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। सोप हैं, डिटर्जेंट्स हैं जो हम बर्तन या कपड़े धोने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री है, इसके अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट की। इसके अलावा पेंट्स हैं, इसके अलावा डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स जो हैं, हम इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो अद्वियात यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जो जड़ी बूटियाँ जो है उनको किल करने के लिए हम अद्वियात यूज़ करते हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो हम अपनी फूड को प्रिजर्व करने के लिए साल 2-2, 3-3 साल यूज़ करने के लिए हम जो है प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो केमिस्ट्री की बदौलत ही जो है
हमारी लाइफ में आए हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास जो केमिस्ट्री के जो है वो हार्मफुल एस्पेक्ट्स ये हैं कि केमिस्ट्री की बदौलत जो है वो बड़े ज़्यादा इन्वायरमेंट को हैज़र्ड्स भी हैं। यानी कि अब देखते हैं कि भाई मुख्तलिफ केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो है ये क्या करती हैं, ये अपने एफ्लुएंट्स जो हैं यानी कि फालतू मादे हैं ये क्या करती हैं, ये डंप कर देती हैं, डायरेक्ट इन्वायरमेंट में डंप कर देती हैं। यहाँ पे ये होता है कि नदी नालों में डंप कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है केमिकल्स जो हैं वो इतने पॉइजनस केमिकल्स जो होते हैं वो जो है वाटर में जाते हैं, फिर वाटर बॉडीज़ को वो क्या करते हैं, वाटर बॉडीज़ के लिए वो हार्मफुल होते हैं, उनको किल करते हैं। इसके अलावा जो है डिफरेंट टाइप की जो है वो केमिकल्स की वजह से हैबिटेट्स जो हैं वो वाटर स्पीशी के हैबिटेट्स जो हैं वो तबाह हो सकते हैं। इसके अलावा जो है जब धुआं वगैरह जो केमिकल इंडस्ट्रीज से वो डायरेक्ट जो है इन्वायरमेंट में डंप कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे जो है ये केमिकल्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में जाएंगे और इन्वायरमेंट में वो क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप की डेंजरस रेज की वजह से क्या होगा, मुख्तलिफ टाइप की कार्सिनोजेनिक जो है कैंसर काजिंग जो है डिजीज़ जो हैं वो काज करेंगे, जो कि एलर्जी को डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि बॉडी के लिए हार्मफुल जो है वो रेज जो है पैदा करने का सबब बनेंगे। तो केमिस्ट्री के अगर हमारे पास जो है वो हार्मफुल यूज़फुल एस्पेक्ट्स हैं तो उसके साथ साथ उसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी हैं। फिर अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड जो टेबल सॉल्ट है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास किससे मिलके बना है, ये हमारे पास सोडियम प्लस सोडियम प्लस क्लोरीन से मिलके बना है। इसी तरह से कहने का मकसद ये है कि कॉम्पोजिशन से मुराद ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी चीज़ जो है आपके सामने आ रही है, कोई भी मैटर आपके सामने आ रहा है, तो हमें ये देखना है कि वो मैटर जो है किन किन चीज़ों से, किन किन मुरक्कबात से मिलके बना हुआ है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास बात आती है स्ट्रक्चर की बात आती है। स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करती है केमिस्ट्री। तो अब स्ट्रक्चर किस तरह से स्टडी करती है अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है, अगर सपोज कि हम कॉमन एग्जांपल वाटर की ले लेते हैं, वाटर है हमारे पास H2 है, तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होगी। अब कॉम्पोजिशन को हमने स्टडी किया, कॉम्पोजिशन में हमने स्टडी किया कि ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना। अब स्ट्रक्चर की बात की तो हमने ये इसमें स्टडी करना है कि जितने भी एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर वो अरेंज किस तरह से हुए हैं, उनकी पोजीशन जो है क्या है इस स्ट्रक्चर में, उस मैटर के अंदर उनकी पोजीशन क्या है। तो इसमें केमिस्ट्री में क्या करते हैं, केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह की जो है अरेंजमेंट है एटम्स की मॉलिक्यूल के अंदर। तो हम अगर वाटर की बात करें तो वाटर में क्या होता है, वाटर में जो है हमारे पास जो है 2 हाइड्रोजन एटम जो है ऑक्सीजन के ऊपर क्या करते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर जो है ये ऑक्सीजन के साथ मौजूद होते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये पुश कर देता है हाइड्रोजन को और हमारे पास कुछ यूं की फॉर्म आ जाती है वाटर की। इसी तरह से नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है मैटर की जो है वो खुसूसियात क्या होंगी, मैटर की क्या क्या खसूसियात होती हैं। फर्ज करें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज हम चेक कर लेते हैं। फर्ज करें कोई भी चीज आती है हमारे पास, गैस आती है, सॉलिड आती है, लिक्विड आती है। अगर सॉलिड आएगा तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज में हम क्या करें, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी इजीली बता सकेंगे। फर्ज करें मेरे पास सोडियम क्लोराइड आता है तो मैं क्या करूंगी, उसको मैं पहले तो उसकी टेक्सचर चेक करूंगी। सपोज कि मैंने आंखें बंद की, मैं उसकी टेक्सचर चेक करूंगी, मुझे पता चलेगा कि ये कुछ सॉलिड चीज है लेकिन ये इतनी स्मूथ भी नहीं है। फिर मैं क्या करूंगी, हो सकता है मैं स्मेल करूं, मुझे स्मेल से पता चले जी, मैं फिर इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी बता सकती हूँ कि ये जो है ये कोई स्मेल नहीं है इसकी। थर्ड नंबर पे मैं क्या करूंगी, मैं टेस्ट इसको करने की कोशिश करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, टेस्ट करके बताने की कोशिश करूंगी। फिर मैं टेस्ट करूंगी तो मुझे टेस्ट से पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये जो है ये मेरे पास जो है नमकीन है, तो इट मीन्स कि ये सोडियम क्लोराइड हो सकता है। 100% पॉसिबिलिटी है कि ये सोडियम क्लोराइड ही हो। फिर अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को क्या करेंगे हम, अगर
टच करके देखते हैं तो छू के हम बता सकते हैं ये कोई लिक्विड है, सपोज हम नहीं देख रहे तो। या फिर ये होता है कि हम स्मेल करके देख लेते हैं, कुछ चीज़ों की खुशबू होती है, खुशबू से बता देते हैं, बदबू होती है, बदबू से बता सकते हैं, उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि ये अगर खुशबू या बदबू भी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम उसको जो है देख लेंगे, उसको महसूस करेंगे, या उसका कोई कलर वगैरह होगा, कलर से भी हम पहचान सकते हैं उसको। फिर अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस का क्या होता है जी, गैसेस का हमारे पास कोई भी कलर वगैरह नहीं होता। गैसेस को जो है हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। गैसेस का कोई टेस्ट नहीं होता और गैसेस का कोई कलर नहीं होता। दो प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। इसके अलावा बाज गैसेस की जो है स्मेल होती है, हल्की सी लाइट सी स्मेल होती है, और बाज गैसेस जो है वो क्या होती है, हल्की सी स्मेल होती है। इसके अलावा गैसेस की एक क्वालिटी है कि उनमें डिफ्यूजन और इफ्यूजन वगैरह होती है, जिसकी वजह से गैस की मौजूदगी का पता चलाया जा सकता है। तो ये चंद प्रॉपर्टीज थी जिनको हम जो है वो महसूस कर सकते हैं, बता सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये हम किसी चीज की बता सकते हैं, यानी कि मैटर की ये वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं स्टडी में, केमिस्ट्री में स्टडी की जाती हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि फिजिकल मीन से उनको स्टडी नहीं किया जा सकता। सपोज कि हमारे पास वाटर है, इसको हम इसकी प्रॉपर्टीज जो है बता सकते हैं। हम बता सकते हैं जी इसका कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है। फिर हम बता सकते हैं कि इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, इसकी ये प्रॉपर्टी हो गई। फिर हम कह सकते हैं कि जी प्योर वाटर जो होता है वो बिल्कुल ऑर्डरलेस होता है, उसकी कोई भी स्मेल नहीं होती, खुशबू या फिर बदबू नहीं होती है। इसी तरह से नंबर 4 पॉइंट है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस क्या हैं? केमिकल रिएक्शंस में हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस में हम स्टडी करेंगे हमारे पास जो मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, ये दूसरी स्पीशीज के साथ मिलके कौन सी नई चीज बनाता है या क्या करता है, ये नई कोई चीज जनरेट करता है या इसके क्या तामुलात है, इसके रिएक्शन क्या है, इसका बिहेवियर क्या है जब ये किसी दूसरे स्पीशी के साथ मिलता है। सपोज हम एक कॉमन एग्जांपल चूंकि वाटर की ले रहे हैं तो हम इसको ही चेक कर लेते हैं। वाटर है हमारे पास, फर्ज करें ये हमारी एयर में मौजूद जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% जो है मौजूद है, उसके साथ जो है वो रिएक्ट करता है तो ये क्या बना देता है, ये हमारे पास H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो है ये बना देता है। तो इसी तरह से कोई भी मैटर होता है जब वो रिएक्ट करता है तो हमें बताता है कि ये मैटर इस चीज के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो आ सकती है मैटर की। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही है जो हम जो है स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के हम यूजफुल एंड हार्मफुल एस्पेक्ट्स को। स्टूडेंट्स कुछ डिकेड पहले की बात है कि हमारी जो है इन्वायरमेंट जो है इतना एडवांस नहीं था, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी जितनी एडवांसमेंट अब है हमारे इन्वायरमेंट में, इससे पहले नहीं थी। और इतनी फैसिलिटीज़ जो है हमारी लाइफ में नहीं थी, इतनी एज नहीं थी हमारी लाइफ में जितना कि अब साइंस ने, केमिस्ट्री ने हमारी लाइफ को फैसिलिटेट कर दिया है। अब आज से कुछ साल पहले जो है चीज़ें बहुत सादा थी, इतनी ज़्यादा जो है उनमें वैरायटी नहीं थी, जबकि केमिस्ट्री की बदौलत, साइंस की बदौलत जो है अब चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है वैरायटी आ चुकी है। लाइफ जो है बड़ी इजी हो गई है, लाइफ बड़ी कंफर्टेबल हो गई है। अब अगर हम इसके यूजफुल एस्पेक्ट्स जो है वो स्टडी करें तो हमारी लाइफ में बहुत सारी आसानियाँ जो है वो केमिस्ट्री की बदौलत है। अब ये स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अपने घरों को हमने रंग बिरंगे जो पेंट्स हैं उनसे पेंट किया होता है, डिफरेंट टाइप के फूड कलर्स हैं हमारे पास, खानों को मुख्तलिफ
रंग देने के लिए, रंग बिरंगा बनाने के लिए, उनको खुशनुमा बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट पिगमेंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास डिटर्जेंट्स हैं कपड़े धोने के लिए। इसके अलावा बर्तन धोने के लिए डिटर्जेंट्स हैं, लिक्विड्स हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है कपड़ों को खुशबूदार बनाने के लिए मुख्तलिफ तरह के साबुन है, सर्फ है, सोडाज वगैरह डिफरेंट टाइप्स के। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं जो हमारी फूड को प्रिजर्व रखते हैं। आज से कुछ साल पहले जो है हमारे पास जो कुदरती तरीके होते थे, या तो हम खाने को अच्छी तरह पका लेते थे कुछ दिन के लिए महफूज करने के लिए, या उसको सुखा लिया जाता था धूप में। लेकिन स्टूडेंट्स अब केमिस्ट्री ने जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर दी। अब क्या हुआ, अब जो है हम फूड को साल हर साल जो है 2-2, 3-3 साल तक क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, केमिकल्स ऐसे हम यूज करते हैं जिससे खाना जो है या कोई भी फूड है, कैन फूड है, वो क्या होती है 3-3, 4-4 साल तक बिल्कुल फ्रेश होती है। जैसे उसको गर्म करे तो वो ऐसे ही फील होता है कि खाना जो है बिल्कुल अभी फ्रेश जो है प्रिपेयर किया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास मेडिसिन में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है, ड्रग्स में यानी कि डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन में हमारे पास बहुत तरक्की हुई है सारी केमिस्ट्री की। इसके अलावा प्लास्टिक्स है। इसके अलावा हमारे पास पेपर इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। पिछले कुछ वक्तों में ये होता था कि पेपर की जो है बहुत ज़्यादा किल्लत होती थी, पेपर यूज़ नहीं होता था, पेपर के अल्टरनेटिव और चीज़ें यूज़ होती थी। लेकिन अब मार्केट में जो है पेपर जो है वो इजीली और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो केमिस्ट्री की बदौलत है। केमिस्ट्री ने हमें क्या किया, केमिस्ट्री ने हमारी लाइफ को बड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल बना दी। इसके अलावा स्टूडेंट्स आज से कुछ डिकेड पहले की बात है कि हमारी फसलें जो थी वो क्या था, उनकी पैदावार कुछ अच्छी नहीं थी होती। इसके अलावा जो है टाइम स्पेन जो होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। एक फसल का टाइम स्पेन जो होता था 6 मंथ होता था। दैट इज़ नॉट सफिशेंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ये दौरानिया जो था वो बहुत लंबा था। अब चूंकि साइंस ने, केमिस्ट्री ने बहुत तरक्की की है, तो उसने क्या किया, उसने हमारे लिए कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स, ऐसे पेस्टिसाइड्स या फिर ऐसे केमिकल तैयार किए जिसकी बदौलत हम फसल जो है इतने महीनों के बजाय चंद महीनों में तैयार कर लेते हैं, और इसके अलावा पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो है जड़ी बूटियां किल करने वाली अद्वियात हैं। इसके अलावा कीड़े मकोड़े मारने वाली अद्वियात हैं जो कि इससे पहले नहीं थी और फसलों की बड़ी तबाही मचाती होती थी, ये हशरात और ये जड़ी बूटियां वगैरह। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसकी बदौलत बड़ी तरक्की की। हाइब्रिड चीज़ें अब हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अब फूड में हमारे पास इतनी हाइब्रिड चीज़ें आ रही हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आ रही हैं जो कि इससे पहले नहीं थी। अब इतने एस्पेक्ट्स जो है हमने केमिस्ट्री के यूजफुल एस्पेक्ट्स को स्टडी किया है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो इसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या करती हैं, वो केमिकल्स जो हैं वो प्रिपेयर करती हैं, केमिकल्स प्रिपेयर करती हैं। और क्या होता है, उनके जो वेस्ट होते हैं, उनके जो एफ्लुएंट्स होते हैं, उन एफ्लुएंट्स को क्या किया जाता है, उन एफ्लुएंट्स को या तो पाइप्स के थ्रू जो है वाटर में जो है वो क्या किया जाता है, वाटर में उसको डंप कर दिया जाता है, डायरेक्टली डंप कर दिया जाता है। अब वो क्या होता है, अब वो जो है कंटेमिनेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब वो वाटर में जाते हैं तो वाटर बॉडीज को वो क्या कर देते हैं, वो वाटर बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनके हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा यूट्रॉफिकेशन जो है वो कॉज करते हैं। अब यूट्रॉफिकेशन जो है हमारे पास क्या है, यूट्रॉफिकेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो है स्कम पैदा हो जाती है वाटर के ऊपर। स्कम अब हमारे पास क्या चीज़ है, आपने देखा हो कि नालों में, गंदे नालों के ऊपर अक्सर जो है वो क्या होता है, एक ग्रीन सी लेयर बन जाती है। वो जो लेयर है वो केमिकल्स की वजह से या फिर डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो है न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्चुअली वो एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट होती है। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जब जमा हो जाते हैं, वो केमिकल्स जो हैं जमा हो जाते हैं, वो वाटर के ऊपर एक लेयर बना देते हैं। लेयर बनाने की वजह से क्या होता है, लेयर बनाने की वजह से डायरेक्टली जो सनलाइट है वो नीचे वाटर में नहीं जाती, और लाइट नहीं जाती, और दूसरा ऑक्सीजन जो है यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता। उस लेयर की वजह से, स्कम की वजह से, यूट्रॉफिकेशन की वजह से क्या होता है,
उससे ये होता है कि ऑक्सीजन पास नहीं करती, लाइट पास नहीं करती, जिस वजह से क्या होता है, मजीद जो है वाटर बॉडीज जो हैं वो किल हो जाती हैं। किल होने की वजह से मजीद उनकी डेड बॉडीज की वजह से पोल्यूशन क्रिएट होती है। इसके अलावा अगर दूसरा एस्पेक्ट हम केमिकल्स का देखें तो उससे क्या होता है, चिमनीज के थ्रू क्या होता है कि इस केमिकल्स को, वेस्ट जो होते हैं, इंडस्ट्रीज के एफ्लुएंट्स जो होते हैं, उनको जो है डंप आउट कर दिया जाता है, इन्वायरमेंट में कर दिया जाता है, जिससे इन्वायरमेंट जो है वो हमारा पोल्यूटेड हो जाता है। पोल्यूटेड होने की वजह से क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं हमारी बॉडी में, कार्सिनोजेनिक जो है वो डिजीजेस काज करते हैं, जो कि कैंसर का बायस बनती हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से हमने स्टडी किया कि केमिस्ट्री बेसिकली है क्या, और फिर हमने इसके यूजफुल जो है एस्पेक्ट्स जो है उनको स्टडी किया, तो साथ साथ हमने क्या किया, साथ साथ हमने उनके हार्मफुल एस्पेक्ट्स को भी स्टडी किया। यानी कि केमिस्ट्री ने जिस तरह हमें कंफर्ट पहुंचाया, जिस तरह से हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाया, उस तरह से उसके कुछ नुकसानात भी हैं। फायदे के साथ साथ उसके कुछ नुकसानात भी हैं। तो केमिस्ट्री के फायदों के साथ साथ उसके नुकसानात को भी मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है।